दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज वीडियो आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। चलिए आज की खबरों को देखते हैं। 42वां खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन FAO सम्मेलन आयोजित हुआ है। 42वां था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता है और यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय है। सम्मेलन में संगठन की नीतियों का निर्धारण, बजट के लिए मंजूरी और खाद्य एवं कृषि मुद्दों पर सदस्य देशों के लिए सिफारिशें देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष में सम्मेलन होता है, तो इस बार ये 42वां सम्मेलन था। इस वर्ष के सम्मेलन में FAO के सदस्य देशों द्वारा रणनीतिक रूपरेखा 2022-23 अपनाई जाएगी। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला और संवहनीय प्रकार में परिवर्तन करने के माध्यम से सतत विकास एजेंडा 2030 में सहयोग करना है। ये 4 बेहतर उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर SDG 1 जिसमें निर्धनता का उन्मूलन करना है, SDG 2 जिसमें भुखमरी उन्मूलन करना है और SDG 10 जिसमें असमानता में कमी लाना है, उसको हासिल करने में सहयोग करने के लिए FAO द्वारा लागू किए जाने वाले कार्य संयोजन सिद्धांतों को अभिव्यक्त करते हैं। FAO की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली की राजधानी रोम में। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। FAO का लक्ष्य, खाद्य एवं कृषि संगठन का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा लोगों तक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित कराना है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट और कार्यक्रम जो इसके द्वारा चलाए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इसका। प्रति 2 वर्ष में वैश्विक वन स्थिति का प्रकाशन भी यही करता है। वर्ष 1996 में FAO ने विश्व खाद्य सम्मेलन का आयोजन किया। कब? 1996 में। इस शिखर सम्मेलन पे रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कुछ समय पहले एक एग्ज़ाम में प्रश्न भी था कि रोम घोषणा को कब अपनाया गया, तो 2015 में 1996 में, ठीक है। जो विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था उसमें रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 29 जून 2004 को खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे सीड ट्रीटी भी कहा जाता है, लागू की गई थी। कब? 2004। ये सब डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 29 जून 2004 को खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसको ITP-GRFA इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, आल्सो कॉल्ड प्लांट ट्रीटी, सीड ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसको लागू की गई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान 2002 में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली भागीदारी पहल की अवधारणा तैयार की गई थी। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 में, वहाँ पर। आकाशगंगा और अन्य तारों के या ब्रह्मांड की जानकारी के लिए पासीफाई प्रोजेक्ट अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये परियोजना कई इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जिसमें भारत का भी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी शामिल है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है, क्रीत विश्वविद्यालय ग्रीस का शामिल है, दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला शामिल है, ओस्लो विश्वविद्यालय जो नॉर्वे का है वो उसके वैज्ञानिक शामिल हैं, और इसका संचालन ग्रीस का इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कर रहा है। इस परियोजना में इतने सारे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। पासीफाई प्रोजेक्ट इसका नाम है।
पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, जिसको पासिफायर कहेंगे, अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण या ध्रुवण का अध्ययन करना है, जो कि प्रकाश की एक प्रॉपर्टी है, ताकि अंततः हम ब्रह्मांड की शुरुआत में घटित घटनाओं के बारे में जान सकें। ध्रुवीकरण प्रकाश का एक गुण होता है जो प्रकाश तरंग के दोलन करने की दिशा को दर्शाता है। दक्षिणी महासागर या दक्षिण ध्रुवी महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी जिसको कहते हैं, 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बाद से शुरू होता है ये, और अंटार्कटिका महाद्वीप को ये उत्तर की तरफ से घेरता है, और 3 महासागरों इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये टच भी करता है। यही कारण है कि इसके अस्तित्व को अभी तक काफ़ी लोग नकारते थे। इसको इसीलिए मान्यता अभी तक नहीं दी गई थी, विवाद का विषय था कि ऐसा कहा जाता था इन्हीं तीनों महासागरों का ये विस्तार है दक्षिण की तरफ, लेकिन अभी ये साफ हो गया है और ये मान्यता इसको मिल गई है नए महासागर के रूप में, और ये अब विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर हो गया है। दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई। दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों को स्पर्श करता है और एक महाद्वीप को पूरी तरह से घेरता है। इसकी उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करती है। दक्षिणी महासागर को 34 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अंटार्कटिक परिध्रुवी धारा द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। यह धारा अंटार्कटिक के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल ये क्या है? तो हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। तो नाम याद रखिएगा, आदि प्रशिक्षण पोर्टल। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है, ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका गठन वर्ष 1965 में किया गया था। यह कार्यक्रम देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है और कम विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। UNDP क्विज में क्या है? कौन सा भारतीय राज्य GI प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है, जिसे हाल ही में UK को निर्यात किया गया था? जर्दालू आम, GI टैग भी इसको मिला हुआ है। तो बिहार का है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर बिहार से GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आम को उनकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के कारण 2018 में GI प्रमाणन प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 वर्ष पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? आयुध निर्माण बोर्ड के। इतना याद रखिए, केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 वर्ष पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? अभी तक CEO थे, अभी वो चेयरमैन हो गए हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 वर्षों से कंपनी के CEO हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।